हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विस्कोड। और आज हम लोग कवर करने वाले रिएक्ट का एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में काम आ सकता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट आर रिएक्ट फ्रेगमेंट्स एंड व्हाई आर दे यूजफुल, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा आपका एचआर, तो आप क्या जवाब दोगे। इसका जवाब होगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स अलाउ यू टू ग्रुप मल्टीपल एलिमेंट्स विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोड्स टू द डॉम। दिस हेल्प्स कीप द डॉम ट्री क्लीन एंड अवॉइड्स अननेसेसरी रैपर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर आंसर कहता है कि हम अपने जो भी एलिमेंट्स है उसको मल्टीपल एलिमेंट्स को एक रैपर में डाल सकते हैं, और जिसकी वजह से एक्स्ट्रा नोड्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो अभी आप जो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक डिव, और डिव के अंदर h1 और p टैग है। आइडली देखा जाए तो मुझे h1 और p टैग ही जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, डिव से कोई मतलब नहीं है। ये एक्स्ट्रा नोड है मेरे लिए, राइट। तो इसको मैं अवॉइड कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, जब हम लोग ये क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो HTML एलिमेंट भी क्रिएट होकर आता है हमारे डॉम के अंदर, वो है डिव टैग, फिर अगेन h1 टैग, और उसके अंदर p टैग है, राइट। अब इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकता हूँ मैं। अगर मैं सिर्फ सिंपली इंपोर्ट करूँ यहाँ पर रिएक्ट, ओके, मैं रिएक्ट इंपोर्ट कर लूँ और उसके बाद यहाँ लिखूँ रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, और इसका क्लोजिंग टैग भी सेम ही होगा, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। तो इस तरह से आप रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा डिव टैग था उसको अवॉइड कर सकते हो अपने डॉम के अंदर आने से। एक एक्स्ट्रा नोड आपका नहीं बनेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर डिव टैग जो एक्स्ट्रा था वो हट चुका है, और हमारे पास सिर्फ h1 टैग है और p टैग है, राइट। ये रूट टैग तो पहले से था, और रूट टैग के अंदर एक एक्स्ट्रा नोड था जिसका जो डिव टैग था, और उसके अंदर h1 और p टैग थे। बट अब हमारे पास बचा क्या है, सिर्फ h1 और p टैग। अच्छा, इसे क्रिएट करने के लिए, रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ करने के लिए हमें ये इंपोर्ट करना पड़ता है, पर इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका कुछ इस तरह से है, आपको सिर्फ ये सब कुछ हटा देना है, ये इसको ब्लैंक रखना है, और ये स्लैश वाला जो क्लोजिंग टैग है हमारा वो भी ऐसे रखना है। तो ये सेम चीज़ काम करती है रिएक्ट फ्रेगमेंट की तरह। अगेन आप रिजल्ट देखोगे तो सेम ही है, हमारे पास h1 और p टैग है, एक्स्ट्रा नोड ऑफ डिव या कुछ और चीज़ नहीं है हमारे पास, और इसके लिए से रिएक्ट इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। देखिए मैं आपको रिफ़्रेश करके भी बता देता हूँ। तो इस तरह से हम लोग रिएक्ट फ्रेगमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरव्यूअर पूछे तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो, और यानी कि थियोरेटिकली इस तरह से आंसर दे सकते हो, और प्रैक्टिकल अगर आपको करने बोले तो इस तरह से आप प्रैक्टिकल भी करके दिखा सकते हो। सो दैट्स इट गाइस। फॉर मोर इंटरव्यू क्वेश्चंस लाइक फ्रॉम रिएक्ट or from any other framework, please follow our channel, please subscribe to our channel and like this video.